सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। सेकंड स्टेप है हमारा डीएनए फॉर्मेशन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें हमारा डीएनए फॉर्म हो रहा है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की, डीएनए एक्टिव बाय इंटीग्रेस एंजाइम। जो हमारा इनएक्टिव डीएनए था वो एक्टिव हो रहा है कौन से एंजाइम की हेल्प से? इंटीग्रेस एंजाइम की। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, एक्टिव प्रोटीन फॉर्म बाय प्रोटीएस एंजाइम। हमारा एक्टिव प्रोटीन बन रहा है किसकी हेल्प से? प्रोटीएस एंजाइम की हेल्प से। और फिर ये फिफ्थ स्टेप की बात कर लेते हैं हम, न्यू वायरस फॉर्म इफेक्ट अनदर CD4 सेल्स। हमारा नए वायरसेस बन रहे हैं और इफेक्ट करते जा रहे हैं CD4 सेल्स को। अब बात कर लेते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की, प्रोटोवायरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमने आपको ये प्रोसेस बताया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था, बेसिकली हमारे जो एंटीरिट्रोवायरल ड्रग हैं इन्हीं मैकेनिज्म को हमारे ब्लॉक कर रही है। कैसे हम देखते हैं, हमारी एंटीओग्लिटाइड और मार्गेरोल दो ड्रग हमारी ऐसे हैं जो फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं। एंटीओग्लिटाइड हमारी GP41 रिसेप्टर को इनहिबिट कर रही है और हमारी मार्गेरोल जो ड्रग है वो हमारी CCR5 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा HIV वायरस हमारा CD4 सेल्स के साथ फ्यूज ही नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी क्लास की, डीएनए फॉर्मेशन बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनहिबिट कर रही है ड्रग। उसमें हमारे इंक्लूड हैं जिडोपुडिन, स्टाउडिन, लैमिबुडिन, एन्फ्लुरिन और निविरापाइन। ये क्या करती है, हमारे आरएनए से जो डीएनए बन रहा है हमारा, ये फॉर्म होने ही नहीं देंगी। इस स्टेप को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी। अब बात करते हैं हम थर्ड क्लास की, डीएनए एक्टिव बाय इंटीग्रेस एंजाइम। ये हमारा इंटीग्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, इनएक्टिव डीएनए से एक्टिव डीएनए बन ही नहीं पाएगा। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ क्लास की, एक्टिव प्रोटीन फॉर्म बाय प्रोटीएस एंजाइम। ये हमारे प्रोटीएस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है ड्रग्स और हमारा इनएक्टिव जो प्रोटीन था वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा फर्दर न्यू वायरस जो है फॉर्म होगा ही नहीं। अब बात करते हैं हम इनकी ड्रग्स की, लोपिनाविर, एटेजानाविर, इंडिनाविर और नेल्फिनाविर। ये हमारी 4 ड्रग जो हैं वो प्रोटीएस इनहिबिटर हैं। और ये हमारी 3 ड्रग हैं जो रेल्टाग्राविर, एल्बिटाग्राविर और डोलुटाग्राविर। ये हमारी इंटीग्रेस इनहिबिटर्स हैं। और ये मैंने आपको बताया जिडोपुडिन, स्टाउडिन, लैमिबुडिन, एन्फ्लुरिन और निविरापाइन। ये हमारी 4 ड्रग जो हैं वो हमारी क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स हैं। और हमारी एंटीग्लिटाइड और मार्गेरोल जो है हमारे फ्यूजन इनहिबिटर्स हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस में भी हमारी बेसिकली सब डिवाइडेड क्लासेस हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर। जो ये हमारी जिडोपुडिन, स्टाउडिन और लैमिबुडिन ड्रग हैं, ये हमारी न्यूक्लियोसाइड ड्रग हैं। और हमारी एन्फ्लुरिन और निविरापाइन हमारी नॉन न्यूक्लियोसाइड ड्रग हैं। आई होप सभी को ये एड्स के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।